ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल इनइक्वालिटी का, जो कि है कास्ट सिस्टम। तो इसमें बेसिकली है क्या, पहले मैं रीड आउट कर देती हूँ कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दिस ग्रुप्स। ठीक है, अभी सोसाइटी जो है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड की जाती थी। किसके बेसिस पे, कि कौन सा काम लोग कर रहे हैं। मतलब कि ये ग्रुप है तो ये एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहा है। तो सपोज ले लो वो पेंटर का ग्रुप हो गया, कि ये ग्रुप में वो लोग सब पेंटर हैं। दूसरा ग्रुप ले लिया मैंने, तो वो सपोज हो गया कारपेंटर का, पेंटर, कारपेंटर। फिर यहाँ पे पॉटर वाला ग्रुप हो गया। तो सोसाइटीज ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे ना ग्रुप्स में डिवाइड की जाती थी। अब ये जो लोग उस ग्रुप में होते थे, दे वर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ दिस ग्रुप्स। मतलब कि वो उसी ग्रुप में रहते थे, क्योंकि वो अपने जैसे, एक तो क्या होता है कि अगर वो जा भी ले दूसरे ग्रुप में तो उनको वहां पे सिमिलरिटी नहीं दिखेगी ना। उनको पता है कि उनके लोग तो उसी ग्रुप में वही काम करने वाले, तो वो उधर ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो कास्ट सिस्टम एक ऐसी चीज हो गई कि आप भाई जो काम कर रहे हो आप उन्हीं के साथ रहोगे, वही ग्रुप के लोगों के साथ रहोगे, आप दूसरों से वैसे ही घुल मिल नहीं पाओगे। दूसरा इसमें क्या हो गया था कि ये तो मैंने जैसे डिस्कस कर लिया कि जो ऑक्यूपेशन लोग पिक करते थे फिर वो उस ग्रुप में रहते थे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि इट इज इरिवर्सिबल। ये जो सिस्टम है वो इरिवर्सिबल था। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये आप देख लो, फिर मैं इधर आपको समझाऊंगी कि ये जो पॉइंट है उसका मतलब क्या होगा। हाँ, तो मैंने जैसे कहा था कि कास्ट सिस्टम इज इरिवर्सिबल, तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे एक घर में जनरेशन वन सपोज ले लो, जनरेशन वन कौन हो गई, दादाजी वाला टाइम हो गया। उन्होंने पॉटर वाला काम जो है पिक किया था कि अब से यही हम काम करेंगे, ये हमारा अर्निंग का सोर्स है। तो फिर उनके बाद जो जनरेशन आई, मतलब जो सेकंड जनरेशन, पापा वाली जो जनरेशन आती, पापा ताऊ जी और चाचा वाली जो जनरेशन आती है, उन्होंने भी यही काम पिक किया कि हम भी यही। पिक नहीं किया मतलब कि वो घर में चल रहा है ना भाई, खानदानी बिजनेस हो गया। अभी बिजनेस मतलब कि खानदानी, अब वो ऑक्यूपेशन हो गया कि भाई हमारे, बोलते हैं ना परदादा ये काम करते आ रहे, तो हमारे पापा भी ये काम कर रहे थे और अब हम भी यही काम करेंगे। तो कास्ट सिस्टम में ये चीज चॉइस नहीं थी, ये चीज कंपलसरी थी कि जो परदादा के टाइम से, दादा के टाइम से, पापा के टाइम से काम चलता आ रहा है वही आगे की जनरेशन फॉलो करेगी। तो मैंने जो पहले सर्कल्स बनाए थे ना, जब मैंने इसको रब किया था उससे पहले जो मैंने सर्कल्स बनाए थे ना, जैसे मैंने कहा था ये कॉबलर, ये पॉटर, ये कारपेंटर के ग्रुप्स हो गए। तो ये समझ लो ये फैमिलीज हो गई, कि फैमिली में वही ऑक्यूपेशन घूमेगा। मतलब वो इरिवर्सिबल नहीं है, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। और एक और पॉइंट क्या आता है इसमें कि एंड बिकॉज no one was supposed to change the profession, it was not considered necessary for them to know more than what was needed इन द प्रोफेशन। इसका मतलब ये हो गया कि यार अभी तुम ये पॉटर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, तुम वही काम करते आ रहे हो, तो यू आर नॉट अलाउड और यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो मोर देन योर प्रोफेशन। तुम्हारे प्रोफेशन में जो चीजें रिक्वायर्ड है तुम उतना जान लो बस, क्योंकि तुम्हें कोई और तो प्रोफेशन करना नहीं है। तुम्हारे कास्ट सिस्टम में, सोसाइटी में तुम उस ग्रुप को बिलोंग करते हो कि जहां तुम कोई और प्रोफेशन पिक कर ही नहीं सकते। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया कि ये एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। क्योंकि जब तुम्हें वो चीज की आजादी नहीं है कि तुम किसी और प्रोफेशन में जा सको जो तुम्हारी खुद की इच्छा का हो या उसके बारे में जान सको, तो एक कंप्लीट इनइक्वालिटी का एग्जांपल हो गया। तो कास्ट सिस्टम अगर मैं पूरा शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में यही है कि कास्ट सिस्टम ये बताता है कि सोसाइटी को एक टाइम पे ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, और वो ग्रुप्स का डिवीजन किसके बेसिस पे होता था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होता था। तो जैसे ये ग्रुप है वो कारपेंटर का है, एक कॉबलर का हो गया, एक पॉटर का हो गया, एक पेंटर का हो गया। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो, मतलब उनमें जो फैमिलीज है वो जनरेशन वाइज वही काम करेगी जो चलता आ रहा है काफी टाइम से, और ये इरिवर्सिबल है। यही तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैंने लिख दिया था, ये इरिवर्सिबल है। ये थर्ड पॉइंट ये ऐड करना मत भूलना, ये इरिवर्सिबल है। मतलब जो चलता आ रहा है हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब हम कुछ और काम नहीं कर सकते। और क्योंकि हम कुछ और काम ही नहीं कर सकते तो हमें किसी और चीज की नॉलेज होना भी जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे, थोड़ा सा मैसी हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रख के लिख दोगे देन आई गेस वो पूरी चीज कंप्लीट हो जाएगी जो आपको चाहिए थी। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। तो डाइवर्सिटी जो है ना, मतलब सबके लिए अलग अलग चीजें लाइफ में लाता है। किसी के लिए डाइवर्सिटी फन है, किसी के लिए डाइवर्सिटी खुशी है, किसी के लिए डाइवर्सिटी एक स्पाइस की तरह है कि अगर भाई लोगों के बीच में डिफरेंसेस ना हो।
अगर लोगों के बीच में हर चीज सिमिलर हो तो फिर लाइफ में मजा नहीं है। तो किसी के लिए क्रिएटिविटी है, किसी के लिए फन है। तो डाइवर्सिटी शॉर्ट इन ऑल ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज है। Diversity makes our life beautiful because we all have friends who speak different languages, come from different background, come from different social background, cultural background। और हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो अपने फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं, अपने खाने पीने के बारे में बताते हैं, अपने रिचुअल्स के बारे में बताते हैं। और हम भी जब उनके घर जाते हैं तो हमें भी उतना जानने को मिलता है। तो ये डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, वो हमारी लाइफ को बहुत डिफरेंट बना देता है, क्योंकि हम जैसे हैं एग्जैक्टली अगर वैसा ही सेम होगा, मतलब सारे ही लोग एग्जैक्टली सेम होंगे हर एक एस्पेक्ट में, वेदर कल्चरल, रिलीजियस, फिजिकल अपीयरेंस वाइज भी, तो फिर हमें वो चीज एक्सपीरियंस करनी नहीं मिलेगी जो ये यूनिकनेस है लोगों की। हम सबको ना मोस्टली सब लोगों को स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद है। तो जो ऑथर्स और स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, वो जो चीजें डिपिक्ट करते हैं राइटिंग के फॉर्म में या बोलने के फॉर्म में, वो सब चीजें ना उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है और उनके लर्निंग पे बेस्ड होती है। उन्होंने इतने सालों में जो देखा है, वो जहाँ रहे हैं, मतलब उनकी अपब्रिंगिंग एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। उन्होंने जो देखा है, सीखा है, वो जहां जहां घूमे हैं, तो उसके बेसिस पे ना वो अपनी स्टोरीज लिखते हैं। तो वो भी एक डाइवर्सिटी का ही पार्ट हो गई कि भाई हमें डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रीड करने मिलती है। कभी घोस्ट की स्टोरीज रीड करने मिलती है, तो कभी लव एंड ऑनर की मिलती, कभी एडवेंचर की मिलती है। तो जो फॉरेस्ट के पास रहे होंगे तो वो क्या लिखेंगे, फाइट्स एंड फ्रेंडशिप के ऊपर स्टोरीज लिखेंगे। किनके फाइट्स एंड फ्रेंडशिप के ऊपर, जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनके बीच में कितनी यूनिटी है, उनके बीच में जो प्यार है, लड़ाइयां हैं, उन पे लिखेंगे, क्योंकि वो शायद फॉरेस्ट के आसपास रहे हैं, उनका बचपन वहां गुजरा हो। दूसरा है कि कुछ कुछ ऑथर्स जो होंगे, स्टोरी टेलर्स होंगे, वो किसके बारे में लिखेंगे और बताएंगे, वो बताएंगे अबाउट किंग्स एंड क्वींस, क्योंकि शायद उन्होंने बचपन में वो कहानियां सुनी हो, उनके बारे में उन्हें मजा आता हो बोलना। तो उनके उनके ऑनर के, उनके लव के बारे में लिखेंगे कि राजा रानी जो है वो कैसे मिले, फिर उनके बीच में प्यार हुआ, उनके राजा ने कितनी विक्ट्रीज जो है हासिल की। कुछ लोग एडवेंचर के बारे में लिखेंगे क्योंकि वो खुद ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये सब चीजें तभी हम लिख पाएंगे और बोल पाएंगे जब हमारा खुद का काफी एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ये कहने का मेरा बेसिकली मतलब है कि अगर ये सारे ऑथर्स और स्टोरी टेलर्स अगर एक जगह बंद कर दिए जाते, मतलब मुझे बोल दिया जाता कि तुम यहीं रहो, बंद मतलब फोर्सफुली नहीं, उनको बोल दिया जाता कि तुम यहीं रहो, तुम्हें खाने को पोटेटोज ही मिलेंगे और तुम्हें पहनने को रेड एंड व्हाइट कपड़े ही मिलेंगे, खेलने को स्नेक एंड लैडर्स मिलेंगे और एनिमल्स भी डियर और कैट जैसे ही तुम्हारे आजू बाजू होंगे। तो उनकी लाइफ ना जो ये उन्होंने जी है उससे काफी अलग होगी। उनकी लाइफ बहुत ही प्लेन एंड कह सकते हैं मोनो टोनस होगी, मतलब बहुत ही बोरिंग होगी उनकी लाइफ, क्योंकि वो एक ही चीज देख रहे हैं। तो उनका जो परसेप्शन है वो तो चेंज हो ही नहीं पाएगा। हम जो चीजें लिखते हैं ना, हम जो चीजें बोलते हैं, उसमें हमारा परसेप्शन दिखता है, उसमें हमारा नजरिया दिखता है। ये ऑथर्स जो अपनी पूरी लाइफ में अलग अलग चीजों के पास रहे हैं, अलग अलग चीजें देखे हैं, तो ओवर द इयर्स जब वो बुक लिखना स्टार्ट कर देते हैं और जब वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका परसेप्शन नजर आता है, उनका नजरिया दिखता है कि भाई उन्होंने इतना लाइफ में देखा है। पर जैसे ही उनको अगर एक कमरे में रख देंगे तो वो इतनी अमेजिंग स्टोरीज नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी चीजें देखी नहीं। तो डाइवर्सिटी इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितनी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, हम जितनी चीजें देखेंगे, हर जगह की एक अलग अलग खास बात है। कुछ कुछ अगर आप यूट्यूब पे देखो, फूड व्लॉगर्स होंगे, तो वो लोग अलग अलग स्ट्रीट्स में जाएंगे, अलग अलग खाना ट्राई करेंगे, हर जगह का अलग अलग शूट करेंगे, तो उससे हमें भी मजा आएगा। तो वो एक डाइवर्सिटी ला रहे हैं अपने कंटेंट में। वैसे ही ये जो है अपनी बुक्स में डाइवर्सिटी लाते हैं, क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस उन्होंने अलग अलग किया है। तो यही कहने का मतलब था कि डाइवर्सिटी इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ वेरी हैपनिंग थिंग। अगर वो हमारी लाइफ में रहती है तो हमारी लाइफ कलरफुल रहती है और हमें काफी चीजें देखना अच्छा लगता है, हम और क्रिएटिव हो जाते हैं। हमारा माइंड एक ही चीज देख के ना थोड़ा सा कह सकते हैं एक्टिव नहीं रहता है। हम अगर बहुत डिफरेंट चीजें देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो हम उतने ही क्रिएटिव हो जाएंगे और हमें भी मजा आएगा। तो यही वो कहना था मुझे चीज। अब हम दूसरा टॉपिक बाद में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको इस वीडियो में हर एक पॉइंट समझ आया हो। फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो एंड यू वांट मी टू मेक अ डिफरेंट वीडियो, अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, आई विल डू इट फॉर श्योर एंड आई विल अटेंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स। एंड मैं यही चाहूंगी कि मैं एकदम अच्छे से समझा पाई तो आप उसको अच्छे से उतार भी पाओ अपने दिमाग में। एंड प्लीज डू रिफर टेक्स्ट बुक, because if you are watching my video and if you will read it,
ऑन द स्पॉट। अगर आप टेक्स्ट बुक में वो पॉइंट वो टॉपिक तभी कवर कर लोगे तो आपको फिर कभी बहुत ज्यादा रीडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो टॉपिक सुनते हैं उसको तुरंत अगर लिख लेते और पढ़ लेते हैं तो हम उस चीज को बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं। एंड आई होप यू लव्ड इट, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।